पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। उसी ने हक पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। गली गली अब गूंज रही है उसकी ही आवाज। सबसे बुलंद और सबसे ऊंची है जिसकी परवाज़। मजलूमों का नारा है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है। हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जुल्म के सर पे चलने वाली वो हक की तलवार। जुल्म के सर पे चलने वाली वो हक की तलवार। बातिल के तूफान की राह में वो ऊंची दीवार। देखो हक की अजमत का है वो रोशन मीनार। बातिल से टकराता है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है। हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। 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 मजलूमों का साथी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من
هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغذي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. لعنة الله على الكاذبين. आप भी मेरे साथ पढ़िए।
लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन लानतुल्लाहि अलल मुनाफिकीन लानतुल्लाहि अलल मुनाफिकीन लानतुल्लाहि अलल मुनाफिकीन। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माओ, बहनों, बेटे बेटियों, बच्चे बच्चियों, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, मिलीनियल्स, पूरी दुनिया भर में बशमूल फौजिस्तान में, मिलिट्रिस्तान में, आईएसतान में रहने वाले बुजुर्गों, माओ, बहनों, स्टूडेंट्स, इस फौजिस्तान के अलावा दुनिया भर के तमाम जमहूरी इंसानी उसूलों ज़वाबित की पाबंदी करने वाले ममालिक में रहने वाले जो अफराद, माए बहने बुजुर्ग, लेडीज एंड जेंटलमैन, elders who are listening at the moment to me, who are listening to me at the moment throughout the world, please pay attention what I'm going to do, what I'm going to say today, 22nd February 2019, London time 5 past almost 6, huh? Yeah, 6 past 4. Sorry, 4 past 6. 4 past 6. PM, London Times. हर सुनने वाले अफराद, देखने वाली आंखों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड इवनिंग। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, खास तौर पर यूथ
millennials, students, girls, boys, those who like me, who do not like me, who do agree, who don't do or who don't agree, who don't accept the facts or who do accept the facts. मेरी बातों को गौर से सुनिए और ये मत सोचिए कि मैं रिपीटेशन कर रहा हूं। रिपीटेशन तो जब भी आप कुरान मजीद पढ़ेंगे या दुनिया की कोई भी मजहबी किताबें पढ़ेंगे तो उसकी इब्तिदा जब आप करेंगे तो पहले ही चैप्टर से करेंगे, मजबूरी है। मुख्तसरन जायजा पेश करके आगे बढ़ता हूं। मैंने बार बार कहा है, लोग एग्री नहीं करते, न करें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। तारीख इसको साबित करेगी कि मेरी बात दुरुस्त थी या गलत थी, चाहे मेरी जिंदगी में या मेरी मौत के बाद। मैंने कहा था, द डिवीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज द ब्लंडर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। And the British Empire at the moment introduced a theory known as two-nation theory. There is no such kind of theory exists in the world. Two nations. Two nations since the inception of this world, there were no two nations. Two nations theory is a totally wrong and wrong and wrong. देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मुसलमानों के सबसे आखिरी नबी। Those who are not Muslims, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने अकीदे, मसलक और अपनी दीनी मजहबी तालीमात के मुताबिक अपनी तारीख का भी जायजा लें और कंपेयर करें। जो मैं कह रहा हूं उसको देखें, ये मत देखें कि कौन कह रहा है।
ये देखें कि क्या कह रहा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों में 1,24,000 अंबिया, नबी, पैगंबर अल्लाह तबारक व ताला ने भेजे। उसमें सबसे आखिरी नबी मुसलमानों में जो भेजा वो मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हैं, ता कयामत रहेंगे। उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितने भी मुसलमान हुए थे तो वो मजहब के दायरे में तो मुसलमान जरूर थे, मगर कौमों के हिसाब से वो एक नहीं थे। एक तो मुसीबत यह है साथियों, those who are listening at the moment to my, what should I say, address, lecture, philosophy, history, historical facts, they must understand what I'm saying. They should understand. Please try to understand what I am saying to you all. अब अल्लाह एक, कुरान एक, नबी एक, लेकिन कौमें उस वक्त भी एक नहीं थी, न कौमें दो थी। दो कौमी नजरिए की बात करने वाले जितने अफराद हैं, उन्होंने अगर मासूमियत, कम इल्मियत की अगर बात की थी, लेकिन सच्चाई के साथ की थी, तो अल्लाह उन्हें माफ फरमाए। लेकिन जिन्होंने इस पे जोर लगा के बात की थी कि हिंदुस्तान में, अनडिवाइडेड इंडिया में, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में दो कौमें रहती हैं, यह बात न सिर्फ हिस्टोरिकली, फिलोसफिकली गलत है, जियोग्राफिकली गलत है, बल्कि ये बात जो करता है कि दो कौमी नजरिया है, अल्लाह माफ करे, वो कुरान मजीद की नफी करता है, अल्लाह के फरमान की नफी करता है। जो दो कौमी नजरिए पे बज़िद है, वो मुनकिरे कुरान है। जो मुनकिरे कुरान है वो मुनकिरे रसूल है, जो मुनकिरे रसूल है वो मुनकिरे खुदा है। दुरुस्त या गलत? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए दो तरह की हुजूर के जमाने में जंगें हुई, एक जंग और एक गज़वात, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस बजाते खुद शरीक हुए। तो जब भी हुजूर
जिसको तैनात करते थे उसकी सरबराही में लश्कर तैयार होते थे, तो हर कौम का, हर कबीले का, जिसका मजहब जो था वो इस्लाम था, लेकिन कबीले और कौमें अलग अलग थीं, सब कबीलों के अपने अपने झंडे हुआ करते थे। पाकिस्तान में तो जोहला मौलवी की कमी नहीं है। लेकिन मैं चैलेंज देता हूं कि दो कौमी नजरिए पर पाकिस्तान में जितने उलमा हैं, अगर वो अपने इल्म पर नाश करते हैं तो वो जब चाहें, जिस टीवी पर चाहें, मुझसे दो कौमी नजरिए पर डिबेट कर लें। अगर वो मुझे हरा दें सबूत और शवाहिद के साथ, तो मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर लूंगा और उनका मोतक़िद हो जाऊंगा। और अगर मैं उन्हें शिकस्त दे दूं, मैं उनका मोतक़िद ही नहीं, उनके हाथ पे बैत करके उनका शागिर्द बन जाऊंगा। और अगर कोई मौलवी मुझे हरा न सके, कोई मुफ्ती मुझे हरा न सके, हार जाए, तो उसे अपनी शिकस्त तस्लीम करके मेरे हाथ पे फिर मेरा शागिर्द बनना होगा। हाँ भाई मौलवियों, तैयार हो? मैं जातियात पे नहीं जाता किसी मौलवी की, मैं उनकी जाती जिंदगियों पे नहीं जाता। मैं बात कर रहा हूं उसूल और ज़वाबित की। तो पहले मैं मिलीनियल्स को, यूथ को बताना चाहता हूं टू नेशंस थ्योरी या टू नेशन थ्योरी, जो भी आप जिस तरह भी इसको कहें, दैट वॉज टोटली wrong and that was created to mislead the Muslims of India in the name of religion, launched by the British Empire. At that time we were the colony of British Empire. उस वक्त हम कॉलोनी थे, बरतानवी साम्राज्य का कब्जा हो चुका था हिंदुस्तान के ऊपर। तो जो भी वो चारा डालते थे, हम उसकी तबलीग करना शुरू कर देते। उन्होंने दो कौमी नजरिया दिया, हमने उसको मान लिया कि मुसलमान एक कौम, हिंदू एक कौम। ऐसी किसी चीज का पूरी दुनिया में कहीं वजूद है तो बता दीजिए। बहुत से मौलवी कहेंगे कि हां है, हम 56-60 इस्लामी मुमालिक, मुसलमान मुमालिक हैं, तो आपके नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का, अब आप कहेंगे तो फिक़्ह इख्तिलाफात तो हर जगह होते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं, क्या सऊदी जिसके आगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फौजिस्तान का, और जिसका फौजिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और फौज के कोर कमांडर्स लेट गए, उनके जूते, उनके पैर चाट रहे थे, क्या वो पाकिस्तानियों को बराबर का इन द नेम ऑफ रिलीजन, क्या वो शहरियत दे सकते हैं? जवाब दीजिए। अगर मजहब की बुनियाद पे कौमियत होती तो तमाम इस्लामी मुमालिक में बहैसियत मुसलमान आपको शहरियत हासिल करने का हक हासिल होता।
दुरुस्त या गलत? अब आ जाइए क्रिश्चियनिटी पे, जो दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पर, यानी मजहब की बुनियाद पर अगर कौमियत की बुनियाद होती तो हर क्रिश्चियन मुल्क क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पे अपने दरवाजे, अपने बॉर्डर्स हर क्रिश्चियंस के लिए खोल देता। क्या ऐसा है प्रैक्टिकली? नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये तो मुल्कों की बात कर रहे हैं आप, तो मैं अब मजीद अगर इसकी तफसील में जाऊंगा तो फिर फिक़्ह, मसलक, इमामईन की बात आ जाएगी और ये सब्जेक्ट उन्वान से हट जाएगा। तो मैं ये बता रहा था कि जिस तरह दो कौमी नजरिए पर बेवकूफ बना के बर्रे सगीर के मुसलमानों को अंग्रेज कामयाब हो गया हिंदुस्तान को तकसीम करने में, तो बरतानवी सल्तनत के कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों, गधों, उनकी बेगमात और बरतानवी सल्तनत के गवर्नर्स हो या फौजी हो अंग्रेज, उनकी बेल्टें और जूतों पर पॉलिश करने वाले मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और जो इस वक्त भी पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक गया है दुबई के बादशाह के राहिल शरीफ की शक्ल में जूते साफ करने, और दूसरा जनरल पाशा आईएसआई का गया है दुबई के शेखों के जूते साफ करने। बुरा लग रहा है ना? कड़वी बातें लग रही हैं ना? गलत है ये। अबे ये अच्छा चलो, सवाल पूछने से, अपने सब्जेक्ट पे आने से पहले सवाल पूछता हूं। पाकिस्तान के उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए जिसने रिटायरमेंट के बाद सिविलियंस के लिए, फौजी जो जरूरी ट्रेनिंग के हिस्से होते हैं, आम शहरी को वक्त जरूरत पर फौज का जैसा किरदार नहीं तो आधा किरदार अदा करने के लिए ही सही कितने स्कूल कायम किए कि हमलावर से कैसे बचा जाता है, बंदूक कैसे चलाई जाती है, पकड़ी कैसे जाती है, खोली कैसे जाती है, रीअसेंबल कैसे की जाती है, सफाई कैसे की जाती है। एक का नाम बताइए। मैं उठ जाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा। मैं कितने रिटायर फौजी जर्नलों ने ऐसे स्कूल कायम करके सिविलियंस को तरबियत दी है, बताइए। बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं, जब से होश संभाला है कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, खतरात में है, दुश्मन मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने पे तुला हुआ है। तो कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिटायरमेंट के बाद अवाम को आगाह करने के लिए जगह जगह फ्री स्कूल खोले हो? बोले
बोले। भाई आवाज नहीं जा रही इनके पास, आप लोग मुझे सुनना नहीं चाहते ना? क्योंकि मैं बहुत आगे चल के बहुत हकायक बताने वाला हूं। अभी तक किसी का जवाब ही नहीं आया कि कितने जर्नल हैं, कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में रहकर अवाम की चलो फौजी तरबियत नहीं तो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। कितने फौजी कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं बताइए? वो भाई किधर है? अच्छा अब मैं पूछता हूं, जनरल वहीद काकड़ कहां है? जनरल जहांगीर करामत कहां है? जनरल राहील शरीफ कहां है? जनरल शुजाउद्दीन पाशा कहां है? जनरल कियानी कहां है? जनरल रिजवान अख्तर कहां है? बताइए। इनके तो मुंह नहीं थकते थे कि वतन के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे ही रिटायरमेंट हुई तो मुल्क में रहना तक पसंद नहीं किया, मुल्क से भाग गए। ये फौज की हुब्बुल वतनी है, ये है मेरा सब्जेक्ट। ये फौज इस मुल्क की दुश्मन थी, इस मुल्क की दुश्मन है। और जब तक ये फौज का जोम और रोब, इस करप्ट फौजी जनरलों का रोब नहीं तोड़ा, ये मुल्क टूट जाएगा, ये मुल्क टूट जाएगा, ये मुल्क टूट जाएगा। मेरी बातें खाली सुनो नहीं, पंजाबियों, सिर्फ बलोचों का, पख्तूनों का, मुहाजिरों का, सिंधियों का काम नहीं है। आप पंजाबियों का भी काम है कि आप आए मैदान में। क्यों नहीं आते आप? जब आपके लीडरान पे पड़ती है, पंजाब के लोगों पे पड़ती है, तो आप भी नारा लगाने लगते हैं। पहली दफा मैंने पंजाब में नारे लगे हुए सुने। ये जो दहशत गर्दी है, ये जो मारा मारी है, ये जो धमाका खेजी है, इसके पीछे वर्दी है, फौजी वर्दी है, फौजी वर्दी है। ये सिर्फ पश्तून नहीं लगा रहे, बलोच नहीं लगा रहे, मुहाजिर नहीं लगा रहे, सिंधी नहीं लगा रहे, ये पंजाब के कट्टर ब्लू ब्लड पंजाबियों ने नारे लगाए हैं। मेरे पास उस वक्त वीडियो नहीं है, वरना मैं दिखा देता आपको कि पंजाब में कैसे हाल में अभी 2019 में 2018 में सूबा पंजाब के पंजाबियों ने नारे लगाए हैं। क्या? बाजवा कुत्ता हाय हाय, बाजवा कुत्ता हाय हाय, बाजवा कुत्ता हाय हाय। मैं नहीं कह रहा, पंजाबियों ने कहा है। मुहाजिर कहता तो बम मार देते। बाजवा कुत्ता हाय हाय अगर मुहाजिर कहते तो पूरे बम मार देते। कमजोरों को मारना सिर्फ एक फौज का काम है। दुनिया की वाहिद फौज है पाकिस्तानी फौज, जो निहत्तों का कत्ल करती है, मां बहन बेटियों की निहत्तों की बेहुरमती करती है, असमत दरी करती है, उनके घर लूटमार करती है, वतन की हुर्मत का नाम लेकर उनके घर की बेहुरमती करती है। यह है पाकिस्तानी फौज का एजाज। आइए अब चलते हैं।
ताजा तरीन हमला जो पुलवामा, किधर हुआ? कश्मीर है, पुलवामा, पुलवामा मामा, पुलवामा कहां हुआ? पुलवामा सुसाइड बॉम्ब। वो किसका आदमी? जैशे मोहम्मद का। किसका आदमी? जैशे मोहम्मद का। इस अटैक पे बाद में आऊंगा। अब मैं बताता हूं ये हमला क्यों कराया गया था। ये तो इंडियन को भी नहीं मालूम। इंडिया वालों, योर secret agency have failed to find out the root cause of this attack. Let me repeat. My dear Modi, Honorable Modi, Prime Minister of Pakistan, your all intelligent and secret agency have been failed to identify the root cause of the Pulwama suicide bombing in which more than 40 Indian soldiers were brutally, carelessly murdered, killed by the suicide bomber of Jaish-e-Mohammed, trained in Pakistan, trained by Pakistani ISI. You know up to this, but you don't know the reason. Anybody in India is listening to me at the moment? नहीं है तो इंडिया भिजवा देना इसको। आइए इंडियन सीक्रेट एजेंसी के लोगों, मैं तुम्हें बताता हूं। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट, writers, poets, and the people of all belonging to all walks of life living in India as an Indian. I invite their attention to pay. I invite them to pay their attention. What I am saying, I am telling you the root cause of the Pulwama attack by Jaish-e-Mohammed suicide bomber, trained, organized, funded by ISI of Pakistan, Pakistan Army. मुल्क में जब जब पाकिस्तान जो फौजिस्तान है, इस फौजिस्तान में जब जब अवाम में बेदारी की लहर पैदा हुई, फौज की हरकतों के खिलाफ, मार्शल लॉ के खिलाफ, फौजी करप्ट जर्नलों के खिलाफ, तो फौरन फौज ने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए कोई बड़ा वाकया करा के उनको अपने मसाइल से, बलोचों के क्या मसाइल है, पश्तूनों के क्या मसाइल है, मुहाजिरों के क्या है, सिंधियों के क्या है, अरे छोड़ो यार, ये सिंधी महाजिर पश्तून बाद में होता रहेगा। इस वक्त बुल खतरे में, सब एक हो जाओ। क्यों हो जाओ? हमला ना सिंधियों ने कराया है, ना बलोचों ने कराया है, ना मुहाजिरों ने कराया है, ना पश्तूनों ने कराया है, फौज और ISI ने कराया है इंडिया में। तो पश्तूनों में, बलोचों में, मुहाजिरों में, गिलगिती, बल्दिस्तानी, हजारवाल जो गैरतमंद हैं, उनमें ऐसी बेदारी पैदा हो रही है
कि वो फौज की चालों को, जर्नैलों की साजिशों को समझने लगे और हर जगह नारे लगने लगे, ये जो धमाका खेजी है, ये जो सुसाइड बॉम्बिंग है, ये जो दहशत गर्दी है, ये जो मारा मारी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। और जब देखा कि अब तो पंजाबियों ने भी ये नारे लगाना शुरू कर दिए हैं, तो कोर कमांडर का पिछले दिनों इजलास हुआ था 1 महीने पहले कि मुल्क की सालमिया, सूरत हाल और वगैरह वगैरह। कोई सूरत हाल नहीं। उन्होंने कहा अब तो हर सूबा, अब तो पंजाबी भी गाली दे रहे हैं फौज को, क्या करें? उन्होंने कहा तवज्जो हटा दो। उन्होंने कैसे हटा दे? कहने लगे एक और बॉम्बे ब्लास्ट जैसा इंडिया में कोई वाकया कर दो। देखा आपने? माय डियर, मैं अपने साथियों से, अपने बेटे बेटियों से कहता हूं, तुम्हारा नजरियाती बाप अगर मानते हो दिल से, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा और तुम्हारा बाप, जो भी मुझे तुम अपनी नजर में दर्जा दो, और अगर कोई दर्जा नहीं देते तो अगर दोस्त कहते हो दोस्त, और अगर दोस्त नहीं कहते तो दुश्मन कहते हो तो दुश्मन समझ के सुन तो लो कि मैं क्या कह रहा हूं। तवज्जो हटाओ, तवज्जो हटाओ, बम फुड़वाओ। कहां? इंडिया में फुड़वाओ ताकि वो गर्म हो इंडिया वाले। इधर से ये बयान दे, जंगी हिकमत अमली बनाए, पश्तून पश्तून हुकूक भूल जाए, बलोच बलोच हुकूक भूल जाए, मुहाजिर मुहाजिर हुकूक भूल जाए, सिंधी सिंधी हुकूक भूल जाए, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीरी अवाम अपने अपने हुकूक भूल कर सबको जमा कर ले। इस्लाम खतरे में है। अबे क्या इस्लाम पाकिस्तान में? इस पाकिस्तान जब नहीं था तो क्या इस्लाम नहीं था क्या? जब पाकिस्तान नहीं था दुनिया के नक्शे पे तो क्या इस्लाम नहीं था? झूठ है, झूठ है, झूठ है। इस्लाम तब भी था, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान टूट गया तो भी बांग्लादेश में इस्लाम है, और मौजूदा पंजाबिस्तान के अंदर, फौजिस्तान के अंदर भी इस्लाम है। गो के मर सारे बलोच रहे हैं, सिंधी मर रहे हैं, पठान मर रहे हैं, मुहाजिर मर रहे हैं, गिलगिती, हजारवाल, कश्मीरी मर रहे हैं। पंजाबी का लाइसेंस जो है वो ब्लू पासपोर्ट है उनका, पंजाबियों का। उनकी ना आवाज पे पाबंदी, ना तकरीर पे पाबंदी। क्यों? क्या नवाज शरीफ की बेटी साहिबा ने नहीं कहा था एक इजलास में शरीक होकर खिताब करते हुए, लोगों जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, आवाज इंसाफ न मिले, ऐसे पाकिस्तान को आप तस्लीम करते हैं? तो सबने, पंजाबियों ने कहा था नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। लेकिन ताला मेरे घर पे पड़ा। क्यों? कि मैं दौलतमंद नहीं, मैं सरमायादार नहीं, मैंने अपने आप को कभी बेचा नहीं। जिन बंगालियों को ये गद्दार कहते थे, क्या आज वो मुसलमान नहीं? क्या आज भी ढाका मस्जिदों का शहर नहीं कहलाता? क्या दुनिया में सबसे ज्यादा हाजी जो हज करने जाते हैं, जिनको गद्दार कहा, बंगालियों को, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा हज करने जाते बंगाली। ये क्या बेचेंगे बंगालियों के बराबर में? ये क्या मुसलमान खाक मुसलमान होंगे? तो मैं ये कह रहा था कि मैंने इंडियंस को भी बता दी कॉन्स्पिरेसी क्या थी। बलोच अपराइजिंग हो रही है,
पश्तून अपराइजिंग हो रही है, मुहाजिर अपराइजिंग हो रही है। तमाम मजलूम कौमियतों की ऑप्रेस्ड नेशन, ऑल ऑप्रेस्ड, तमाम मजलूम अक़वाम जाग रही हैं उनकी तवज्जो हटाने के लिए। अंग्रेज भी यही करता था और ये अंग्रेजों के कुत्ते बिल्लियां, उनके बेल्टों पे पॉलिश करने वाले, उनकी बेगमात की खिदमत करने वाले फौजी उनकी औलादें हैं जो आज भी जनरल और कर्नल बने बैठे हैं। तो तवज्जो हटाने के लिए अब किस किस को इस्तेमाल करेंगे? अब किस किस को इस्तेमाल करेंगे? अब दुनिया भर से जब प्रेशर आया, इंडिया में लीडर्स बोलने लगे, मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी, डोंट से एनीथिंग, जस्ट verbally. We do not want to listen your verbal talks. Do it practically. Give them practical exemplary lesson to Pakistan. जब ये बातें इंडिया में होने लगी तो पाकिस्तानी फौज की जो हालत 93 में हुई थी, ये भी दुनिया की इंसानी तारीख में मिलीनियर्स लिख लो, try to find out in the history that any country's force or any empire force consisting of 93 soldiers equipped with highly sophisticated weapons, tanks, mortars, topes, all kinds of weapons. Have they surrendered in the history of mankind? Having such arm? गूगल कर लो, गूगल, बताओ किस आर्मी ने डाले थे हथियार, बताओ। मेरी बातें अब समझ में नहीं आ रही है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है रोज रोज खिताब करने की? आप लोग तवज्जो नहीं देते। मैं जो बात बताने जा रहा हूं, अब क्या करेंगे ये? इन्होंने तवज्जो हटाने के लिए जंगी माहौल तो पैदा कर दिया है और तराने वराने बजाने शुरू कर दिए हैं और लोगों को जंगी जुनून में मुब्तला कर दिया है। और अब किस किस को निकाल रहे हैं? जितने जिहादी आउटफिट्स थे या फौजी एजेंट बने, उन्हें निकाल रहे हैं। जैशे मोहम्मद को निकाल रहे हैं, जमात-उद-दावा को निकाल रहे हैं, सिपाही साहबा को निकाल रहे, लश्करे तैयबा को निकाल रहे, लश्करे जंगवी को निकाल रहे हैं। और जो ताजा ताजा मुहाजिर गद्दार, मुझे नहीं पता था कि इनके अंदर तालिबान पल रहे हैं, क्योंकि तालिबान के खिलाफ जब भी मैंने तो सेक्टर्स, यूनिटों, कारकुनों, इलाकाई जमातें, इलाकाई कमेटियां बना ली, मगर इन जिम्मेदारों में से कोई नहीं बनाता था। मुझे ताज्जुब होता है, न जाते थे वो इसलिए कि इनके अंदर छुपा हुआ तालिबान था, अंदर ही अंदर खामोशी से ISI फौज से रवाबित थे, जिहादी तंजीमों से इनके रवाबित थे। कमालो ग्रुप बन गया, बोला कुरान का हल बड़े मकसद के लिए तोड़ो तो जायज है। और दूसरे भादराबाद वाले जो इतने सारे, इन सबको भी यही कहा कि तुम तो यार इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान आए और पाकिस्तान तो तुम्हारा है। ठीक है, मुहाजिरों के साथ नाइंसाफी हो रही है, देख लेंगे, फिलहाल तो तुम भी तालिबान बन जाओ। और ये
कुत्ते के बच्चे, हराम खोर, नमक हराम, बड़ी बड़ी पोजीशनें हासिल करके, ऐश इशरत करके, अपने खानदान बनाकर कल बरोज हफ्ता मोरखा 23 फरवरी 2019 को कराची प्रेस क्लब के सामने भारत के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। क्यों? भारत ने तुम्हारे क्या किया है? बोलो बोलो ना, भारत ने तुम्हारे खिलाफ क्या किया है? कोटा सिस्टम भारत ने नाफिज किया था। भारत ने तुम्हें सिविल सर्विसेज में के कराची, हैदराबाद, सक्खर के लोग मुलाजमत के लिए दरखास्त न दें, क्या ये इंडिया के अखबारात में आता था? बोलो। बोलो। बोल क्यों नहीं रहे? बोलो बोलो कुछ तो बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। क्यों नहीं बोल रहे? क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? किसने किया? बोलो। क्यों नहीं बोल रहे? अरे भाई, इंडिया ने कोटा सिस्टम नाफिज किया है क्या? शहरी दही की तफरीक इंडिया ने रखी है क्या? 92 का ऑपरेशन इंडियन फौज ने किया था क्या? 2000 उस वक्त से जारी ऑपरेशन किसी ना किसी तरह चलता रहा और 2013 के बाद ज़र्बे अज़्ब का नाम लेकर इन झूठे अय्यार मक्कार फौजी जर्नल, करप्ट जर्नल, इन बेहुदा बदअहद लोगों ने मुत्तहदा का कब्रिस्तान बना दिया हमदर्दों, बुजुर्गों, माओ बहनों, बच्चों का। यह इंडियन फौज ने किया था। हसन जफर आरिफ 72 साला को शहीद इंडियन फौज ने किया था। और सुअर के बच्चों, ये बताओ, फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर आफताब अहमद शहीद को इंडिया ने किया था। इस बुजुर्ग शख्स को किसने मारा? मैं तुम्हें गाली दे देता, लेकिन मां बहनें सुन रही हैं, मैं गाली नहीं दे सकता। ये जो ताने में है ना बंदूकें, अभी इंडिया के फौज आए तो ये बंदूकें फेंक ही ना दें, बल्कि नीचे जो पहने हुए वो भी उतर जाएं। हाय अल्लाह। कुछ कह रहे हैं? कुशन 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 उतरेगी उतरेगी उतरेगी। जी जनाब। बा 14 कब्रिस्तान देखा है बहादुराबाद वाला? गद्दारों, बेशर्मो, कमीनों,
बदनस्लों, बदजातों, 14 कब्रिस्तान देखा है? ये इंडिया ने मारा था इनको। ये ट्रक भर भर के इंडियन फौज लेके जा रही है, सुअर के पिल्लों। बोलो बोलो बोलो। ये माँ बहनों पे इंडियन फौज बंदूकें ताने दे, बेगैरत बहादुराबाद के कुत्तों। तुम अपने बाप से पैदा हुए हो, सुअर के पिल्लों। काय के लिए भारत के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हो? तुम्हारे किधर डंडा दिया है? भारत ने ए बहादुराबाद वालों तुम्हारे किधर उंगली की है? बोलो बोलो ना। तुम्हारे अंदर का तालिबान आ गया। जिस तालिबान ने बॉम्बे ब्लास्ट किया, जिस लश्कर तैयबा जैशे मोहम्मद ने पुलवामा में 13-14 फरवरी को सुसाइड बॉम्बिंग की 2019 को, जिन्होंने, मैंने कहा था तालिबान कब्जा कर रहे हैं, जगह जगह आज भी कब्जा है। फौज आज तक जहां जहां तालिबान का कब्जा है, आज तक कराची में रेंजर्स फौज गई नहीं, इनका बाप भी नहीं जा सकता। ये मर्द के बच्चे हैं ही नहीं, ये तो किसी और चीज के बच्चे हैं। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, माए बहनें सुन रही हैं, वरना ये भी इनका जेनेटिक मेकअप बता देता, इनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग बता देता पूरी। ओ कुत्तों, कल काहे को मुजाहरा कर रहे हो तुम? तुम्हारे इतने लोग मारे गए, 20,000 से ज्यादा। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये फौज तुम्हारे साथ ये कर रही है, हैं? हजारों आज भी लापता है, हजारों आज भी मिसिंग है। तुम इंडिया के खिलाफ किस बात पे मुजाहरा करने जा रहे हो बेगैरतों? तुम जैसे लोगों ने, गद्दारों ने महाजरों का ये हशर किया है। ए गद्दारों, तुम्हें खुदा तो छोड़ेगा नहीं। हम अगर जिंदा रहे, हम कोशिश कर रहे हैं, हम भी तुम्हें इंसाफ की अदालतों में लेकर जाकर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तुम कातिल हो, गासिबों के एजेंट हो, कातिलों के एजेंट हो, दहशतगर्दों के एजेंट हो। तुमसे कहा कि रेंजर्स के दफ्तर के आगे जो कत्लेआम कर रही है, घरों में घुसकर माओ बहनों बेटियों की बेहुरमती कर रही है, एएमएनएस, एएमपीएस, वुज़रा, मैंने इसलिए बनाया था क्या तुम्हें? आज मैं कह रहा हूं, अपनी कौम को बचाने के लिए रेंजर्स के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करो। तुम उनके जाके आगे लेट गए और अपने बाप अल्ताफ हुसैन, जिसके नाम पे तुमने बहुत नाम कमाए, बहुत बरादरी ली, उसे ही तुमने निकाल दिया। तुमने निकाल दिया। याद रखो, कल तक सिर्फ मैं मुहाजिरों के दिलों में था, आज अल्लाह का करम है
मैं गयूर बलोचों के दिल में भी हूँ, गयूर पख्तूनों के दिल में भी हूँ, गयूर सराइकियों के दिल में भी हूँ, गयूर गिलगितियों हजारवाल के दिल में भी हूँ, गयूर जो माइनॉरिटीज कहते हैं मैं नहीं कहता उनके दिल में भी हूँ, और हर मजलूम के दिल में मैं हूँ, और सब तुमसे बदला लेंगे कानून और आईन के हिसाब से। सैयद अली रजा आबदी को इंडिया ने शहीद किया था, उस पर तो कोई जुलूस नहीं निकाला। उसके दूसरे दिन तो तुम नगमे गा रहे थे, ठुमके लगा रहे थे, बेगैरतो। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मिलीनियल्स, मेरे प्यारे बेटे बेटियों, पहचान गए ये हैदराबाद वाले ISI फौज के और तालिबान के गुलाम थे, और आज अमली तौर पर सामने आ गए या नहीं आ गए? कल हुकूमत पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए जमात उद दावा और जैश ए मोहम्मद पर पाबंदी लगाई, और दिखाने के लिए जैश ए मोहम्मद के दफ्तर पर आज छापा मारा लाहौर में। बड़ा चर्चा किया हमने, जैश ए मोहम्मद के दफ्तर पर छापा मार दिया। इंडिया वालों, मैं तुम्हें एक पॉइंट देता हूं, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, आप नाराज हो जाएंगे, आप तो पहले ही मुझसे नाराज हैं। बताऊं पॉइंट? क्या पॉइंट बता रहा है? मैं बोले भाई क्या बता? अबे भाई मैं कह रहा था कि जैश ए मोहम्मद के दुनिया को उल्लू बनाने के लिए जैश ए मोहम्मद के दफ्तर पे छापा मारा, भावलपुर में छापा मारा, और भावलपुर में छापा मारा, और मेरे घर पे ताला, मेरी आवाज पे पाबंदी, मेरी तस्वीर पे पाबंदी, मैं नहीं आ सकता। जिस जमात पे पाबंदी बकौल तुम्हारे लगी हुई है, जिस जमात पे तुमने आज छापा मारा, क्या आज फौजिस्तान में रहने वाले मेरे मजलूमों, क्या आज 5 बजे के खबरनामे, 6, 7, 8, 9 बजे के खबरनामे में जैश ए मोहम्मद के जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद का इंटरव्यू नहीं सुना? सुना है? इंडिया वालों, ये देखो हाफिज सईद, देख रहे हो? फौजी आगे पीछे, फूलों की पत्तियां। वीडियो बयान है क्या हमारे पास? नहीं है हमारे पास नहीं है, हम आपको बाद में सुना देंगे। इनकी हिमायत में, तालिबान की हिमायत में, धमाका करने वालों की हिमायत में कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए निकाल रहे हैं। पाकिस्तान पे हुक्मरानी फौज की है, फौज के प्रॉक्सीज की है। प्रॉक्सीज कौन है? सारी मजहबी जमातें। तुम तो बड़े आपको अपने आप को सेकुलर बोलते थे, अबे तुम भी निकले, तुम उठाई तो तालिबान, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी क्या बोलूं मैं, गुस्सा है बेशर्मो। तुम शहीदों की रूहों को नुकसान, तकलीफ पहुंचा रहे हो मर्दूदो। मैं साथियों से कहता हूं, तमाम ओवरसीज के यूनिट्स को कहता हूं, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करें, अभी करें, अभी करें, अभी करें। इनको ये क्या कर रहे हैं? ये फौज हमें
ये कोई धमाका करा के जंगी माहौल पैदा कर देते हैं, जंगी माहौल पैदा करके लोगों की हमदर्दियां। ए पश्तूनों, ए बलोचो, तुम बताना मेरे मिलीनियल, इस पाकिस्तान की से निजात बलोचों की नहीं, सिंधियों की नहीं, पश्तूनों की नहीं, महाजरों की नहीं, तमाम मजलूमों की बका है। और इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, ये अचानक आने का मकसद क्या था? मैंने तो कह दिया, मुझे इसका जवाब दो। ये कल मुजाहरा इंडिया के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? इंडिया ने इनके क्या किया था? इंडिया ने इनके क्या किया था? अबे इंडिया ने क्या किया इनका? नहीं, हम तो वतन के लिए। अबे कौन सा वतन? तुम्हें पाकिस्तानी समझते हैं? तुम सन्स ऑफ द सॉइल हो? बेशर्मो, बेगैरतो, तुमसे अच्छे कोठे पे नीचे खड़े हुए जो दल्ले होते हैं, तुम उनसे बदतर हो, बदतर हो, बदतर हो। लानत हो तुम पर। बस, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मेरी बात खत्म हो गई। सिर्फ आखिर में एक टुकड़ा दिखाना चाहता हूं, ये किसकी हिमायत कर रहे हैं? जिसने तस्लीम किया कि हमने हमले किए, एमक्यूएम के लोगों को मारा, ये उनके साथी है जो कल मुजाहरा कर रहे हैं। एक मुहाजिर भी जो अपने बाप से पैदा हुआ है, अपनी मां से पैदा हुआ है, वो कल के इनके मुजाहरे में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जान जाती है जाए, घर जाता है जाए, बहुत तो आनी है। अभी सुना था कि कल किसी होटल में घर वाले लेके गए बच्चों को, 5 बच्चे हलाक हो गए, खाना खिलाने गए थे उन्हें। कुछ मौत का पता नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। डरो मत मौत से। मैं आज फौज को यह पेशकश करता हूं, मैं पाकिस्तान, पंजाबिस्तान, तुम्हारे फौजिस्तान आने काकर अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुहाजिरों को उससे पहले अलहदा आजाद खुद मुख्तार मुकम्मल आजादी दे दो। मैं खुदा की कसम आ जाऊंगा, लेकिन ये दे दो तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं। मेरी जान पर अगर मेरी कौम को तुम हुकूक दे देते हो तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं, वरना जब तक जिंदा हूं मैं तुम्हारे ख्वाबों में भी आता रहूंगा। तुम्हें रात को 2:30 बजे उठाकर ट्यूट भी कराता रहूंगा, ठीक है ना? और आपको मालूम है किसने कहा था? मैं पूछना चाहता हूं कि हमने कत्ल किया, किसने कहा था? बताएं आप लोग। आप लोगों से नहीं पूछ रहा जो यहां सुन रहे हैं, मैं जो मेरा वीडियो खिताब सुन रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं किसने तस्लीम किया था बंदूक रख के? नाम बताइए। कुछ याद नहीं, इसका मतलब है कि आप मेरी बात नहीं सुनते। आप मुझे नहीं सुनना चाहते, मैं आपसे बात बंद कर दूं? मेरी बातें अच्छी नहीं लगती? नहीं लगती, ठीक है, मैं आपसे बात बंद कर देता हूं खिताब करना, ठीक है? आ गया नाम? शुक्रिया। और अगर जवाब नहीं देते तो मैं वाकई नहीं करता। हो सकता है, क्यों? अगर महाजिरों तुम नहीं जागे तो फिर अल्लाह याद रखो, ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिकुम। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत को बदलने की खुद कोशिश न करे। ला माने नहीं, मा बिकौमिन किसी कौम की, मा बिकौमिन किसी कौम की, हत्ता, हत्ता माने
आप जानते हैं बहुत ही उर्दू का लफ्ज भी है, हत्ता युगय्यिरु तगय्युर से निकला है। ये भी उर्दू का अरबी से लिया गया लफ्ज है। ला युगय्यिरु, नहीं बदलता किसी कौम की हालत, हत्ता मा बिकौमिन, हत्ता कि जब तक वो कौम, हत्ता ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिकुम, यानी जब तक के वो कौम खुद तब्दीली न लाए। महाजरो तुम डर रहे हो, जाओगे नौकरी चली जाएगी, चली जाए, भूखे नहीं मरोगे, अल्लाह मदद करेगा। औदा चला जाएगा, चला जाए, मार दिए जाओगे तो रक्शे के नीचे भी आके मर सकते हो, ट्रक के नीचे भी आके मर सकते हो। मौत तो आनी है, हमेशा जिंदा नहीं रहना। लेकिन अब कौम को अपना फर्ज पूरा करना है। सिर्फ अल्ताफ हुसैन रात दिन 40 साल हो गए हैं। ओवरसीज के लोगों, खुदा के लिए तुम भी जागो। कोई शराफत की बात है? एक अल्ताफ हुसैन पे इतना बोझ डाला हुआ है, उसके साथ जो साथी हैं उनका रात दिन का खाना पीना वो भी हराम है। सिर्फ जो मेरे साथ काम कर रहे हैं रात दिन, कुछ तो ख्याल करो यार। मैं देखना चाहता हूं, देखता हूं कि कितने महाजिर कल इन केस में शरीक होते हैं भारत के खिलाफ। अबे भारत, इंडिया, ओ मोदी साहब, वजीर आजम, इफ यू कैन नॉट हैव द करेज टू डू समथिंग, गिव अस our necessities, we will handle, बलोच will handle, पश्तून will handle, महाजर will handle। हमारी जरूरियात को पूरा करो। पैसा हर चीज से मार खाए हुए, सब हम गरीब हैं। कोई सरदार वडेरा कहीं नहीं लड़ रहा, हर जगह लड़ रहा है तो अल्ताफ हुसैन जैसा गरीब लड़ रहा है, मेहनत कश लड़ रहा है। हैदराबाद तालिबान है या नहीं है, साबित कर दिया। फौज के एजेंट पहले ही साबित हो गया था, आज पक्का हो गया। सिर्फ फौज के एजेंट नहीं है, फौज की प्रॉक्सीज है कमालू, और प्रॉक्सी कहते हैं किराए के फौजी, फौज के किराए के फौजी हैं ये, नमकख्वार हैं, गुलाम है, गुलाम गुलाम। अब पता नहीं गुलामों की और क्या क्या चीजें होती हैं, मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा गुस्ताखी हो जाएगी। माए बहनें सुन रही हैं इसलिए नहीं बताता, वरना ये क्या क्या करते हैं उनके साथ और क्या क्या करवाते हैं, किस किस की अपने घरों, मतलब छोड़ दीजिए, उस टॉपिक को छोड़ दीजिए। कल महाजिर गैरतमंद नहीं जाएंगे, हमें कोई इंडिया के खिलाफ मुजाहरा नहीं करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ करो। क्यों भेजा जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द को इंडिया में दहशतगर्दी करने के लिए? तुम किसी के घर पत्थर मारोगे तो उससे फूल की जवाब में तवक्को करोगे? किड़किड़ किड़किड़ किड़, ऐसा नहीं होता आज के जमाने में। भाइयों, माओ, बहनों, मैंने मुख्तसर अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। जितना आप समझे वो आपकी मर्जी, जितना समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा समझ लीजिए। हैदराबाद टोला, कमालू टोला, ये सिर्फ गद्दार नहीं, फौज के एजेंट नहीं, बल्कि ये मजहबी दहशतगर्द भी हैं। ये मजहबी इंतहा पसंद भी हैं। समझ में आ गई आपकी? मिलीनियल समझ गए? स्टूडेंट्स, बच्चे बच्चियों, प्लीज बोलो, समझे? कौन है ये हैदराबाद वाले कमालू शमालू और ये मकबूल, ये कौन कौन है? मैं नाम नहीं लेना चाहता इन कमीनों के। कौन है ये? बोलो बच्चों, किसके एजेंट हैं?
अच्छा, वीडियो सुनूंगा तुम बच्चों की, सच बताना, अपने दिल से बोलना, मां बाप से सुन के नहीं बोलना। ओके, मां बहनों बुजुर्गों कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन दिल की बात कही है। अब महाजरों को फैसला करना होगा, या हमें गुलाम बनना है या हमें इज्जत की जिंदगी गुजारनी है। इज्जत की जिंदगी गुजारनी है, इज्जत की जिंदगी गुजारनी है। इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।